माई सेल्फ गुरु चौधरी सर फ्रॉम स्टडी साइंस क्लासेस चालीसगांव। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो उससे पहले हम लोग 11th स्टैंडर्ड के कुछ डिफ्रेंसिएशन में हम लोगों ने बेसिक फार्मूले पढ़े हैं, वो फार्मूले अभी लर्न करनी होगी। सबसे पहले टोटल 20 या 22 फार्मूले हैं टोटल। वो फार्मूले अगर से आपको टोटली लर्न हो गए तो मेरे हिसाब से डेरिवेटिव समझने में ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होगी। सो फर्स्टली मैं डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। डेरिवेटिव के इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ले लेंगे और उसके बाद में हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव और व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसीजर होती है। अगर से समझो इन केस डेरिवेटिव मीन्स घटाना होगा तो इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना होता है। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से दोनों थिंग्स दिमाग में डाल दूंगा, उसके बाद में हम लोग डेरिवेटिव का डेफिनेशन और बाद में प्रिंसिपल और वो बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ लेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव। देखिए फ्रेंड्स, अगर से आपने देखा होगा कि कुछ तो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं जिसे हम लोग अपने कपबर्ड्स वार्डरोब्स में वगैरह वगैरह रखते हैं। सो वो जो नैफ्थलीन बॉल होते हैं, और अगर से समझो कि पेट्रोल खुला पड़ा है, सो कुछ देर में वो पेट्रोल एवेपोरेशन में मतलब एवेपोरेट हो जाता है और वो नैफ्थलीन बॉल भी सप्लीमेंट हो जाता है। सप्लीमेशन प्रोसेस आपको पता होगी सब लोगों को। सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली अगर से गैस में हो गया तो उसे हम लोग सप्लीमेशन कहते हैं। सो नैफ्थलीन बॉल का सप्लीमेशन हो जाता है कभी कभी, आपको पता है। अगर से पेट्रोल भी एवेपोरेट हो जाता है, कभी कभी पानी एवेपोरेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एक बर्तन में अगर से हम लोग पानी लेंगे और नैफ्थलीन बॉल लेंगे, अगर से पेट्रोल लेंगे, कोई भी ले लो, तो वो कुछ दिनों के बाद में हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देता। मतलब इसका मतलब वो जो कुछ नैफ्थलीन बॉल, पेट्रोल और जो पानी होता है उसका जो है वो डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। मतलब वहाँ से पानी जैसा एक्सपेरिमेंट आगे आगे बढ़ता है वैसा वैसा वो पानी कम कम होते चलता है। तो ये कम होने की जो बात होती है उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। और यहाँ से डेरिवेटिव छोड़ के अगर हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ रुख करें तो इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट्स फ्रेंड्स। इंटीग्रेशन में देखिए, अभी समझो कोई पॉन्ड है, तो वो पॉन्ड में समझो ऊपर से बरसात हो रही है तो ड्रॉप्स ऊपर से बरस से पानी के। सो ये सब ड्रॉप्स मिलके एक वो जो पॉन्ड होता है वो पॉन्ड और भर जाता है, नहीं तो फिर वेल जो होगी वेल भर जाती है, और डैम होगा डैम भर जाता है। सो फ्रेंड्स, वो ऐसा सडनली तो नहीं भरता, जो उसके लिए बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, वो वाटर के ड्रॉप्स एक साथ में आना इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो यहाँ पर डैम का जो इंक्रीमेंट होता है धीरे धीरे, डैम में जो वाटर होता है उसका धीरे धीरे से जो ग्रोथ होता है, वो थिंग को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन मीन्स शॉर्टली बढ़ाना होता है फ्रेंड्स, और डेरिवेटिव मीन्स शॉर्टली घटाना होता है। दिस इज द शॉर्ट समरी रिलेटेड टू द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इन अवर जनरल लैंग्वेज। सो अभी इसको मैथ्स के लैंग्वेज में समझ लेंगे। सो समझो फ्रेंड्स, एक आध फंक्शन दिया है आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, समझो ये फंक्शन को मैं वाई कंसिडर करता हूँ। सो अगर से इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, ये फंक्शन को समझो डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, समझो फ्रेंड्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो मैं ये फंक्शन को घटाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा एक्स का, ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। सो देखिए फ्रेंड्स, y का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं dy अपॉन dx। देखिए फ्रेंड्स, जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो ऊपर रखते हैं हम लोग y, और विथ रिस्पेक्ट टू जो ले रहे हैं यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, मतलब x के अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मैं y का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो ये प्रोसेस को ऐसा लिखते हैं dy अपॉन dx, और यहाँ पर f ऑफ x फंक्शन था तो उसको f डैश ऑफ x लिखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। y एक फंक्शन था f ऑफ x टर्म्स में और x के फॉर्म में, तो इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया। सो इसको ऐसा पढ़ते हैं dy अपॉन dx मींस derivative of function y with respect to x, and this is also can write d f dash of x. So f of x का डेरिवेटिव जो होता है वो f dash of x होता है। फर्दरली अगेन हम लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया फ्रेंड्स, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू फिर से x। सो हम लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, से ऐसा पढ़ते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर मींस y का सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा f डैश ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, तीसरा डेरिवेटिव से हम लोग, तो ये जो हो जाएगा अभी आपका हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। और ऐसे ही ये प्रोसीजर हमने कंटिन्यू स्टार्ट रखी, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर आएगा d3y अपॉन dx क्यूब। ओके फ्रेंड्स, सो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे f ट्रिपल डैश ऑफ x।
सो ये हो जाएगा इसका थर्ड डेरिवेटिव। अभी समझो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो वो हो जाएगा dny अपॉन d2n। ओके फ्रेंड्स, सॉरी dny अपॉन dxn। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखूंगा मैं, उसके ऊपर दे दूंगा n। ओके, सो dny ये इंडेक्स होता है, आपको ध्यान में रखना है, ये जो n होता है वो उसको रीड करते वक्त हम dny अपॉन dx रेज़ टू n ऐसे रीड करते हैं, लेकिन वो इंडेक्स होता है। सो ये हो गया आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फ्रेंड। तो आपको अभी डेरिवेटिव की सिंपली कंसेप्ट समझ में आई होगी फ्रेंड्स। देखिए y ये फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x, सो फंक्शन ऑफ x, सो इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, और उसको हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x हो जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। समझो अभी मेरे पास फंक्शन p है फ्रेंड्स, और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मुझे निकालना है z, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा dt अपॉन dz। ओके फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू z। अगर से समझो मैंने यहाँ पर समझो de अपॉन dm लिखा है, सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा e और विद रिस्पेक्ट टू क्या है हम लोगों ने m। ये हो गया डेरिवेटिव का रीडिंग। तो डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको ये शॉर्ट कंसेप्ट बता दिए। अभी हम लोग डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज और वो फॉर्मूले शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट होंगे वो कैसे आते हैं वो बता दूंगा। फिर उसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, कुछ टॉपिक सेक्टराइज करके 6 या 7 ही टॉपिक के डेरिवेटिव में, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाता है। सो सिंपल मैथ्स में सेकंड पेपर के लिए ये अगर से आप लोग 22 फॉर्मूलीज लर्न कर लेते तो डेरिवेटिव बहुत ही इजी चैप्टर है फ्रेंड्स, और मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए अच्छा चैप्टर है। सो सब लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, डेरिवेटिव के बारे में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है dy dx ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, आपको लर्न करना है। अभी 11th स्टैंडर्ड में इन सब 22 फॉर्मूलीज के हम लोगों ने प्रूफ लिए थे, लेकिन सबके प्रूफ यहाँ पर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो 22 फॉर्मूले लर्न हो गए तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी आगे। सो आपको ये 22 फॉर्मूले लर्न करने। सो मैं कुछ लोगों के जिनके इंपॉर्टेंट हो गए उनके प्रूफ्स आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के आते हैं, इसको कुछ प्रूफ लेने की हमें कुछ जरूरत नहीं है। सो आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 है। अभी कांस्टेंट मींस क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए 4 की वैल्यू अमेरिका में भी 4 ही है, ब्राजील में भी 4 ही है, कौन से भी स्टेट में जाओ या कंट्री में जाओ, और वर्ल्ड वाइड ये वैल्यू जो है 4 की वो कांस्टेंट है। अगर से तुम इंडिया में 4 चॉकलेट्स खरीदोगे और उधर जाके बोलोगे कि गिव मी 4 चॉकलेट्स, तो आपको 4 ही चॉकलेट देगा। सो 4 की वैल्यू इधर उधर सब जगह पर कांस्टेंट है, इसलिए 4 हम लोग का कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में पाई की वैल्यू पता है सब लोगों को, पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.142। ये भी वैल्यू कांस्टेंट ही है फ्रेंड्स। जो कुछ भी नंबर कभी वैरी नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आता है फ्रेंड्स। सो उसके बाद में सेकंड नंबर की देंगे dy dx ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा क्या और यहाँ पर लिखा क्या, सेम ही मीनिंग लिखा था। ये के में ऊपर भी लिख सकता, सामने भी लिख सकता, चलता है। सो dy dx ऑफ हम लोगों ने कांस्टेंट देखा 0 आ गया। अभी dy dx ऑफ x देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जो फंक्शन है वो भी x है फ्रेंड्स, और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है वो भी x है। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वही फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव आता है 1। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स dy dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसका ऐसे भी आ सकता है dy dz। अभी देखिए विद रिस्पेक्ट टू z चल रहा है और जो फंक्शन है वो भी z है, तो इसका भी डेरिवेटिव बनेगा 1। dy d स्टार, देखिए फ्रेंड्स स्टार से डेरिवेटिव चल रहा है और यहाँ पे स्टार लिखिए या यहाँ पर स्टार लिखिए, कोई भी चलेगा, इसका भी डेरिवेटिव आएगा 1। मीन जो फंक्शन होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर से डेरिवेटिव चल रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव आता है 1। ये सेकंड नंबर का रूल है अपना, dy dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो अभी थर्ड नंबर का फॉर्मूला पढ़ेंगे फ्रेंड्स, dy dx ऑफ x रेज टू n इज ऑलवेज इक्वल टू। देखिए फ्रेंड्स ये जो रूल है ना, ये रूल हम लोग कैसे सेक्टराइज करेंगे, टोटल हम लोग 4 रूल लेंगे, फर्स्ट सेकंड उसके बाद में थर्ड और ये हो गया फोर्थ। देखिए यहाँ पर आएगा फंक्शन रेज टू फंक्शन, फिर फंक्शन रेज टू कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट रेज टू फंक्शन और फिर कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, सो ये रूल मैं सबसे लास्ट में ले लूंगा आपका, क्योंकि अभी तो अभी देखिए नीचे 100 ऊपर ये है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोग x, y और t ज़्यादा करके यही फंक्शन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए, डेरिवेटिव में हम लोग x को, y को और t को ही ज़्यादा करके फंक्शंस एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। बाकी जो भी कोई आता है उसे हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सो a, b, c, n ये सब लोग क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे कांस्टेंट। ओके,
सो यहाँ पर देखिए n आया है, सो n कांस्टेंट है, मींस ये कौन सा टाइप दिख रहा है आप लोगों को, नीचे फंक्शन और ऊपर कांस्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड फंक्शन रेस्ट टू कांस्टेंट दिख रहा है आपको। सो फंक्शन रेस्ट टू कांस्टेंट अगर से ये टाइप होगा, सो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला कांस्टेंट होता है वो आगे आता है, उसके बाद में जो फंक्शन रेस्ट टू n है जैसे कि वैसे रहता है, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमें इंडेक्स में से, ये ऐसा रूल है। देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से बताता हूँ, रूल कौन सा है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। 4 में से नीचे फंक्शन है, ऊपर कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट एक्स वाई टी छोड़ के सब लोगों को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सो फंक्शन रेस्ट टू कांस्टेंट टॉपिक दिख रहा है, एक से फंक्शन हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा फ्रेंड्स, देखिए जो ऊपर का इंडेक्स होता है वो आगे आता है मल्टीप्लाई ओके, और उसके बाद में एक्स रेस टू n माइनस 1 जो इंडेक्स होता है वो एक से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसके ऊपर में प्रॉब्लम लूंगा, देखिए एक्स रेस टू 7 है, सो 7 आगे आएगा, और एक्स का जो होगा वो इंडेक्स 7 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 7 इंटू एक्स रेस टू 6 हो जाएगा। सो ये इसको आंसर आ जाएगा। एक्स रेस टू 9 का कैसे आएगा फ्रेंड्स, 9 आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू और 9 में से एक 1 वजा हो जाएगा, एक में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 एक्स रेस टू 8। ओके फ्रेंड्स, ये एक्स रेस टू का एक्स रेस टू 5 का निकालेंगे, सो ये 5 एक्स रेस टू 4 आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये हिसाब से हम लोगों को अभी स्टडी कर लेना है। देखिए अभी एक्स रेस टू n का निकालेंगे हम लोग, एक्स रेस टू 1 का, समझो एक्स रेस टू 1 का कैसे आएगा, x और एक्स रेस टू 1 एक ही होता है ना फ्रेंड्स, सो उसका 1 आंसर आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अभी एक्स रेस टू 1 निकालेंगे, 1 आगे आएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू 1 माइनस 1 हो जाएगा, सो 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और 1 इंटू हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इंडेक्स अगर से 0 होगा तो उसका आंसर हम लोग लिखते हैं 1, सो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। सो देखिए फ्रेंड्स x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1, ये हम लोग ऐसे भी टैली कर सकते हैं ये रूल से। ओके, सो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, जैसे कि रूल तो समझ में आ गया आपको 3rd नंबर का। फर्स्ट स्टैंडर्ड देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आएगा फ्रेंड्स, 2 नीचे आएगा, 2 आगे आएगा, उसके बाद में x का इंडेक्स 1 से कम हो जाएगा, मतलब 2 इंटू एक्स रेस टू ये आ जाएगा 1, मतलब 2x लिखा तो भी चलेगा। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा फ्रेंड्स 3 आगे आएगा, और एक्स रेस टू 3 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऊपर 2 आएगा। उसके बाद में एक्स रेस टू 4 का कैसे आएगा फ्रेंड्स, 4 आगे आएगा, एक्स रेस टू 4 में से एक कम हो गया तो 3 आएगा। एक्स रेस टू 5 का कैसे आएगा फ्रेंड्स, 5 आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू 5 में से एक कम हो गया तो उसका 4 आएगा। ये हिसाब से हम लोग ये रूल में से डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। अभी आपको एक माइनस का एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ, वो भी देख लेंगे। समझो फ्रेंड्स एक्स रेस टू माइनस 6 होता था तो कैसा आता था, ये एक माइनस 6 आगे आ जाता था पूरा उठा के, और उसके बाद में x का इंडेक्स -6 और -1 हो जाता था। तो आपको पता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रिक रूल्स बेसिक, x का इंडेक्स समझो -1 -6 और -1 हो गया, तो -6 समझो रावण की पार्टी का है, और -1 भी रावण की पार्टी का है, प्लस जो होगा वो राम की पार्टी का पकड़ेंगे, तो यहाँ पर -6 और -1 हो जाएगा -7। ओके फ्रेंड्स, सो ये आंसर आएगा -6 एक्स रेस टू -7। देखिए फ्रेंड्स प्लस को हम लोग अच्छा होता है इसलिए राम कंसिडर करते हैं, और माइनस बुरा होता है इसलिए हम लोग रावण कंसिडर कर लेंगे सिंपली समझने के लिए, तो वो हिसाब से चलो जाएगा। देखिए अब ये -6 और -1 है, सो रावण का ही -6 है और रावण का ही -1 है, सो रावण आपस में झगड़े नहीं करेंगे, वो एडिशन हो जाएगी उनकी। सो -6 और -1 हो जाएगा -7, सिंपली ऐसा समझ लेंगे। सो माइनस के लिए ये ट्रिक यूज करना पड़ता है। अभी देखिए एक्स रेस टू -8 का निकाल देंगे, -8 जैसे कि वैसा रह जाएगा, उसके बाद में एक्स रेस टू ये -8 और -1 करना पड़ेगा, सो -8 एक्स रेस टू -9, ये हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग 4th नंबर का रूल देखेंगे। यहाँ पर 4th नंबर का रूल है dy/dx ऑफ 1/x। ओके फ्रेंड्स, ये रूल आपको आगे चल के बहुत सारा जम्बलिंग डेवलप करने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन में log x का डेरिवेटिव समझो 1/x होता है, सो इंटीग्रेशन लेते वक्त भी जरा सा हमें ये रूल फिर से रिपीट आता है, तो ज़्यादा जम्बलिंग नहीं करनी है, सेक्टराइज कर लेना है ठीक से कि क्या क्या होता है। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 1/x है ना, सिंपली इसे कैसे समझ लेंगे, ऊपर के रूल से, ये जो डिराइव्ड रूल है ऊपर का, सो ऊपर के रूल से हम लोग इसे समझ लेंगे। कैसे आएगा फ्रेंड्स, देखिए 1/x जो है ना, यहाँ पर मैं इंडेक्स 1 कंसिडर कर सकता हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए अभी आपको पता है कि अगर से डिनोमिनेटर का कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर को शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो उसके इंडेक्स में प्लस से लेके माइनस और माइनस से लेके प्लस, ये रूल देखिए ऐसा है, 1/x रेस टू n होगा तो इसका x रेस टू -n हो जाता है अगर से ये ऊपर जाएगा तो, और 1/x रेस टू -n होगा तो ये ऊपर जाते वक्त x रेस टू n हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को शिफ्ट हो गया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, सो इंडेक्स जो प्लस थी वो माइनस हो गई है, और माइनस इंडेक्स जो थी वो प्लस हो गई है।
अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, x का इंडेक्स सपोज मैंने 1 कंसिडर किया, तो ये ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 1 हो जाएगा, ये तो आपको सबको पता है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है। इसको अगर से मैं ऐसा लिख दूंगा तो भी चलेगा। अभी इसका डेरिवेटिव लूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूंगा इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखिए फ्रेंड्स, x रेज टू माइनस 1 का डेरिवेटिव कैसा आएगा, अभी ये -1 आगे लिखते हैं हम लोग ये रूल के हिसाब से, और फिर उसके बाद में x रेज टू लिखते हैं -1 और -1। फिर देखिए -1 इज इक्वल टू ये -1 x का कितना हो जाएगा, फिर -1 ये रावण के हिसाब से -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में -1 और ये ऊपर का जो है वो अगर से हम लोगों ने नीचे भेज दिया तो ये माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा -2 का नीचे आते वक्त हो जाएगा 2। सो इसको हम लोग, इसका डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव ये आ चुका है -1/x², -1/x²। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया आपका 4th नंबर का रूल। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। सो अभी इसी वजह से जो रूल पढ़ा है हम लोगों ने, ये इसका ही और डिराइव्ड रूल निकाल लेंगे। समझो d/dx ऑफ 1/x⁴n, ऐसा अगर से हुआ, समझो 1/x का जो फंक्शन है उसका इंडेक्स n होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 1 था ना, ये 1 का ऊपर -1 हो गया और नीचे जो था उसमें 1 के एडिशन हो गए। सो सिंपली इसका रूल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अभी n है ना, सो ऊपर के लिखेंगे -n, मतलब जो x की पावर है यहाँ पर वो ऊपर माइनस करके लिख देंगे और नीचे वो पावर में हम लोग 1 बढ़ा देंगे। देखिए 1 का 2 हो गया था ना, तो ये +1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले के हिसाब से अभी हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, जैसे 1/x⁻7 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसका आंसर कैसा लिखेंगे हम लोग, मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसका आंसर ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। ओके, देखिए आपको क्या लग रहा है अभी यहाँ पर जैसा हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, क्या आंसर आएगा, 1/x⁻7 है, सो -7 ऊपर हो जाएगा। देखिए जो इंडेक्स होता है ये वो ऊपर लेते हैं माइनस करके और नीचे 1 बढ़ा देते हैं, सो x क्या हो जाएगा 8। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। समझो अगर से x⁻7 था, तो इसको अगर से मैं ऊपर लेके गया तो x⁻7 बन जाएगा। ओके, अभी ये -7 का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। सो कैसा आएगा इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये हिसाब से इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा फ्रेंड्स, देखिए -7 आगे आ जाएगा और x⁻, ये -7 और उसमें और एक -1 कर देंगे, सो ये -7 हो जाएगा, x⁻8 हो जाएगा। और अगर से हम लोगों ने -8 नीचे भेज दिया तो x⁻8 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर और आंसर दोनों मैच कर रहे हैं, ये हिसाब से हम लोग इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, सो शॉर्टली आपको रूल तो समझ में आ गया होगा 5th नंबर का कि क्या करना है हमें। एक्चुअली आप 1/x⁻10 का निकाल के देखिए कैसा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये -10 ऊपर आ जाएगा और x⁻, ये 10 में और एक बढ़ जाएगा, इसका हो जाएगा 11। सो 1/x⁻21 का कैसा आएगा फ्रेंड्स डेरिवेटिव, इसका आएगा ये -21 हो जाएगा ऊपर और नीचे x⁻22 आ जाएगा। अभी आपको बाकी का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करते आएगा। ओके, ये हो गया अपना 5th नंबर का रूल। उसके बाद में आता है 6th नंबर का रूल। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर 6th नंबर का रूल देखेंगे। 6th नंबर के रूल में हमें √x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। अभी देखिए फ्रेंड्स, d/dx ऑफ निकालेंगे √x। ओके फ्रेंड्स, सो सिंपली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। ओके फ्रेंड्स, सो रूट का कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, देखिए आपको पता है कि √x = x⁻² होता है 1/2। कोई भी अगर से नंबर का रूट होगा तो उसका इंडेक्स 1/2 होता है, आपको सब लोगों को पता है। फिजिक्स में हम लोग सॉल्व करने के वक्त न्यूमेरिकल ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, √x का कन्वर्जन हम लोग डायरेक्टली 1/2 भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए अभी मैं √x का डेरिवेटिव ना निकाल के डायरेक्टली x⁻1/2 का डेरिवेटिव निकालूंगा अकॉर्डिंग टू अगेन दिस रूल, इंडेक्स का रूल, फंक्शन रेज टू कांस्टेंट का। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा और x का इंडेक्स जो होगा वो 1/2 - 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये 1 को मैं ऐसे इस प्रकार लिख लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये 1/2 एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद में x, अभी ये 1 पता है आपको, ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम लगेगा। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा, 1 1 = 1 -2 1 = 2 और डिवाइडेड बाय 2 1 = 2। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर 1/2 एज इट इज x⁻², देखिए 1 - 2 का आंसर -1 आता है और नीचे आ जाएगा ½ सो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -1/2। तो आपको पता है अभी ये जो इंडेक्स है -1/2, ओके, ये अगर से हम लोगों ने नीचे भेज दी तो इसका कन्वर्जन नीचे आपको प्लस हो जाएगा। सो ये 1/2 एज इट इज। उसके बाद में ये इंडेक्स नीचे आ गई है तो इसका कन्वर्जन x⁻² आ जाएगा
1 हाफ। ओके फ्रेंड्स, आज सबको पता है ये 2 एज इट इज, ये x रेस टू 1 हाफ का मीनिंग होता है अंडर रूट ऑफ x। तो देखिए फ्रेंड्स आंसर आ गया है 1/2 रूट ऑफ x। सो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ x। देखिए कुछ कुछ फंक्शंस के मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लर्न करते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इनकेस अगर से आप भूल भी गए तो आपको वहीं पर जहाँ पर एग्जाम लिखते वक्त आपको चालू भी ये सब थिंग्स करते आते हैं। सो इसलिए ये तीनों के डेरिवेशंस मैंने बता दिए। ये जो तीनों रूल्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको, ये बिलोंग्स करते हैं ये वाले रूल के साथ में जो हम लोगों ने पढ़ा। सो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अभी इसके आगे 7th नंबर का फॉर्मूला है dy/dx ऑफ log x। ओके फ्रेंड्स, सो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। देखिए फ्रेंड्स, तो कोई भी समझो अभी 1 स्टार जो है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सॉरी log x का स्टार log ऑफ स्टार का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 स्टार। समझो log ऑफ सर का डेरिवेटिव अगर से लेंगे, सर फंक्शन होगा तो 1 सर आंसर, ऐसा आंसर आएगा यहाँ पर। कुछ भी log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 समथिंग, log के आगे जो भी होगा उसका डेरिवेटिव होता है 1 दैट जो ब्रैकेट में होगा। देखिए यहाँ पर सर ब्रैकेट में, सो log ऑफ सर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 सर, ये हिसाब से। सो log x का डेरिवेटिव फ्रेंड्स होता है 1/x। उसके बाद में हम लोग 8 नंबर का देखेंगे dy/dx ऑफ, ये रूल बहुत ही इजी है, dy/dx ऑफ e raised to x इज इक्वल टू e raised to x। e raised to x अगर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। dy/dx ऑफ e raised to x इज ऑलवेज इक्वल टू e raised to x। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर अभी 9th नंबर का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, dy/dx ऑफ e raised to x इज ऑलवेज इक्वल टू e raised to x। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में dy/dx ऑफ e raised to x। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखे थे देखिए फंक्शन रेस टू कांस्टेंट, उसके बाद में कांस्टेंट रेस टू फंक्शन, और उसके बाद में फंक्शन रेस टू फंक्शन, और उसके बाद में कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट। ऐसे 4 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे पहले जब ये फॉर्मूला स्टडी किया था x रेस टू n-1 का, ये वाला फॉर्मूला स्टडी किया था जब ये देखा था हम लोगों ने। सो अभी यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला तो हम लोगों ने फंक्शन रेस टू कांस्टेंट स्टडी कर चुका है हम लोग। ये फॉर्मूला फंक्शन रेस टू कांस्टेंट होता है। अभी देखिए यहाँ पर a जो होगा, मैंने बताया था आपको a, उसके बाद में b c n, ये जो पकड़ते हैं हम लोग ये होता है कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, और x y और t ये जो पकड़ते हैं डेरिवेटिव में हम लोग इसे क्या पकड़ते हैं, फंक्शन। सो सिंपली अभी देखिए a जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर x जो है वो फंक्शन है। सो ये पैटर्न हो गया कांस्टेंट रेस टू फंक्शन। सो ये हो गया कांस्टेंट रेस टू फंक्शन। इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ये होता है ना कांस्टेंट रेस टू फंक्शन को एज इट इज लिखना पड़ता है, और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके log ऑफ जो नीचे कांस्टेंट होता है उसका log लेना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स फिर से एक बार बताता हूँ, जो भी कुछ होगा यहाँ पर ये कांस्टेंट रेस टू फंक्शन एज इट इज कैरी कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके log जो लेते हैं हम लोग वो कांस्टेंट का नीचे वाली कांस्टेंट का log लेते हैं, ये ध्यान में रखना। फिर फॉर्मूला कैसा फॉर्म हो जाएगा dy/dx ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू x इनटू log ऑफ दैट बेस, मींस ये नीचे वाला जो होता है a उसको हम लोग उसका log ले लेते हैं। ये हो गया 9th नंबर का फॉर्मूला। उसके बाद में 10th नंबर का फॉर्मूला है फ्रेंड्स dy/dx ऑफ a रेज़ टू a। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका भी डेरिवेटिव बहुत इजी है, नीचे a ऊपर a मींस कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट टॉपिक है। सो अभी ये भी खत्म कर लिया हम लोगों ने, ये भी खत्म कर लेंगे। कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट का आंसर आता है फ्रेंड्स, कांस्टेंट देखिए कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट देखते हैं 3 रेज़ टू 2। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9। देखिए फ्रेंड्स नीचे कांस्टेंट होगा ऊपर भी कांस्टेंट होगा तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब उसका भी आंसर कांस्टेंट आएगा। ये भी एक नंबर ही है ना, कांस्टेंट नंबर। सो कोई भी नीचे कांस्टेंट होगा ऊपर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट ऑलवेज आंसर कांस्टेंट ही आता है फ्रेंड्स। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको पता है कितना आता है, 0। सो ये हिसाब से कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट का आंसर भी कांस्टेंट ही आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे सो उसका आंसर आएगा 0। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। मतलब ये रूल और ये रूल कुछ अलग अलग नहीं है, फिर भी मैंने टाइप समझने के लिए आपको ये कवर कर लिया है। अभी बचा फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, एक ही बचा है। ये डायरेक्टली डेरिवेटिव पढ़ते वक्त आपको एक स्टैंडर्ड फंक्शन जाएगा, वो स्टैंडर्ड फंक्शन में इसका प्रूफ हम लोग देखने वाले, तो ये बेसिक में हम लोग कवर नहीं करेंगे। मैं आपको जब ये फॉर्मूला स्टार्ट होगा जब बता दूंगा कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा था ऐसा, और एक्चुअली वो स्टैंडर्ड में पढ़ते भी नहीं। ये 10 फॉर्मूले हो गए सर फ्रेंड्स आपके बेसिक। उसके बाद में हम लोग डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। उसके बाद में अभी 11th नंबर का फॉर्मूला है अपना dy/dx ऑफ, उसके बाद में 12th नंबर का फॉर्मूला dy/dx मैं सब लिख लेता हूँ पहले एक बार। 13 नंबर का dy/dx, उसके बाद में 14 नंबर का भी ये dy/dx मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं हम लोग। उसके बाद में 14, उसके बाद में 15
dx, उसके बाद में हो जाएगा 16 नंबर का फॉर्मूला dy dx। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला लेंगे हम sin x का, उसके बाद में लेंगे cos x का, उसके बाद में लेंगे tan x का, उसके बाद में लेंगे cosec x का। ट्रिग्नोमेट्री पता है सबको, sin cos tan के बाद में sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं sec, उसके बाद में tan का रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं cot x। ओके फ्रेंड्स, सो इनके अभी मैं डेरिवेटिव आपको पढ़ाऊंगा। डायरेक्टली हम लोगों को लर्न नहीं करना है, हम लोगों ने 11th में इसकी प्रूफ देखे सब लोगों के, अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव्स फर्स्ट लिमिट क्या जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डेरिवेटिव का, उस हिसाब से लिमिट के हिसाब से हम लोग इसके प्रूफ्स लेते हैं डेरिवेटिव के। सो साइन का डेरिवेटिव रहता है फ्रेंड्स cos x। ओके फ्रेंड्स, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ समथिंग में। समथिंग जनरली क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर से आगे भी कुछ होगा तो चेन रूल के हिसाब से ये हमें देखना पड़ता है। मैं चेन रूल बताऊंगा इसके आगे। सिंपली आपको ध्यान में रखना है, इधर जो भी होगा साइन के आगे उसका डेरिवेटिव हो जाता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। सो साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू cos ऑफ समथिंग। मैं x को समथिंग बता रहा हूँ तो समथिंग ये आएगा उधर, साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू cos ऑफ समथिंग। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, उसके बाद में cos का डेरिवेटिव होता है फ्रेंड्स माइनस साइन ऑफ समथिंग। cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, cos ऑफ समथिंग इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ समथिंग। सो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स, जिनकी स्टार्टिंग c से होती है, देखिए मैं यहाँ पर ये मार्कअप कर दे रहा हूँ उनको, जिनकी स्टार्टिंग c से होती है ना फ्रेंड्स, उनके सबके डेरिवेटिव निगेटिव होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, cos का भी माइनस है, cosec का भी माइनस आएगा और cot का भी माइनस आएगा। ये ट्रिक ध्यान में रख लो, जिनकी स्टार्टिंग c से होती है उनके डेरिवेटिव निगेटिव आते हैं। सो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव होता है फ्रेंड sec स्क्वायर ऑफ x। ओके, sec का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, tan इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इनटू cot ऑफ x। cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec और cot, माइनस cosec x इनटू cot x। उसके बाद में sec x का डेरिवेटिव होता है फ्रेंड sec x इनटू tan x, sec x इनटू tan x। उसके बाद में cot का डेरिवेटिव होता है फ्रेंड, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। ये हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रीज के डेरिवेटिव। ये भी आपको बहुत सारी जगह पर लगते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, sin का डेरिवेटिव होता है cos x, उसके बाद में cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin, उसके बाद में tan का होता है sec स्क्वायर ऑफ x, cosec का होता है माइनस cosec x इनटू cot x, उसके बाद में sec का होता है sec x इनटू tan x, उसके बाद में होता है cot का माइनस cosec स्क्वायर x। x की जगह पे कुछ भी होगा तो डेरिवेटिव वो हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि sin ऑफ स्टार का आ जाएगा cos ऑफ स्टार, cos ऑफ स्टार का आ जाएगा माइनस sin ऑफ स्टार, tan ऑफ स्टार का आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ स्टार। ये हिसाब से रिप्लेसमेंट किया तो आपको समझ जाएगा। अभी इसके बाद में फ्रेंड्स हमें सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज के डेरिवेटिव देखने हैं, वो भी हम लोग अभी लर्न कर लेंगे, वो तो हमें पढ़ना है आगे चल के, लेकिन अभी बेसिक में ही पढ़ लेंगे। 17 नंबर, उसके बाद में 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, dy dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, उसके बाद में dy dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, और उसके बाद में dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू। अभी ये हो गया आपका 19 नंबर का फॉर्मूला। उसके बाद में और 3 फॉर्मूले जो बचे वो फॉर्मूले में इधर में लिख लूँगा अलग तो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी पहले ये 3 देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, साइन इनवर्स ऑफ x का ये इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ x, उसके बाद में cos इनवर्स ऑफ x, और उसके बाद में ये tan इनवर्स ऑफ x। सो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये आपको लर्न करना है, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सो ज़्यादा करके मैं यहाँ पर प्रेशर नहीं दूंगा आपको, सिंपली समझ लेना ये फॉर्मूले। पहला हो गया साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। cos का फॉर्मूला सिर्फ साइन ऊपर माइनस साइन देना है आपको, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद में tan इनवर्स का होता है, इसके रूट में होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया सिंपली आपके 3 फॉर्मूले। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स का आता है, यहाँ पर साइन सिर्फ माइनस आता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, और tan इनवर्स x का आता है 1/√, यहाँ पर अंडर रूट में होता है 1 प्लस x स्क्वायर। सिंपली ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। उसके बाद में 20, 21 और 22 ये फॉर्मूला 3 हो गए, तो आपके 22 फॉर्मूले डेरिवेटिव के लिए लगने वाले समझ सब खत्म हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, dy dx ऑफ, उसके बाद में देखेंगे अभी हम cosec इनवर्स ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में dy dx ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, और उसके बाद में dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए यहाँ पर अभी
टैन नहीं, यहाँ पर टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सो ये हिसाब से हम लोग कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स का हो जाएगा सेक इनवर्स, और टैन इनवर्स का हो जाएगा कॉट इनवर्स। सो साइन इनवर्स का अभी देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल में हम लोग देखिए टैन का जो होता है वो ठीक से समझ लेंगे। टैन का जो होता है ना वो कॉट का फॉर्मूला होता है, टैन का देखिए प्लस था तो यहाँ पर कॉट का सिर्फ माइनस हो जाता है। सो टैन से हम लोग कॉट का फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए मैंने बोला था आपको कि जिसकी शुरुआत सी से होती है इनके सबके डेरिवेटिव निगेटिव आते हैं। देखिए यहाँ पर भी डेरिवेटिव निगेटिव आए, यहाँ पर भी डेरिवेटिव निगेटिव आए, अभी इसका भी डेरिवेटिव -1 मतलब निगेटिव आएगा। उसके बाद में यहाँ पर x आएगा जो खुद से भी टर्म में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बाहर x रहता है, और अंडर रूट ऑफ ये जो टर्म होती है ना ये रिवर्स होती है, x आगे आता है और 1 पीछे जाता है, तो ये हो जाएगा x² - 1, और सेम डेरिवेटिव नीचे सेक का होता है, सिर्फ सेक में साइन पॉजिटिव होता है। ये डेरिवेटिव की तरह आपको ध्यान रखना है, ये दोनों डेरिवेटिव ज़्यादा करके यूज नहीं होते हैं फ्रेंड्स, फिर भी आपको लर्न करते वक्त ये मेमोराइज कर लेना है, ये दोनों का डेरिवेटिव क्या है। देखिए पैटर्न कैसा है फ्रेंड्स, कोसेक का आपको बोला है मैंने सी स्टार्ट से, इसलिए माइनस आएगा। यहाँ पर कोसेक और सेक में बाहर एक्स रहता है, और ये जो साइन का हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स का, उसका जो होता है ना ये टर्म चेंज हो जाती है, एक्स पर आगे आ जाता है और 1 पीछे चला जाता है। सो यहाँ पर क्या आएगा x और अंडर रूट ऑफ x² - 1। ये हो गया आपके टोटल 22 फॉर्मूले जो आपको डेरिवेटिव में बेसिक फंडामेंटल करके यूज होने वाली है। ये फॉर्मूले अगर के सब लर्न हो गए और कुछ ऑपरेशंस में बताऊंगा वो आपको ठीक तरह से यूटिलाइज करते आ गए फ्रेंड्स, तो आपको डेरिवेटिव का कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छी तरह से डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो ये बेसिक फॉर्मूले 22 लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सब बच्चे ये 22 फॉर्मूले ठीक से लर्न करेंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग डेरिवेटिव्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। एक्चुअली ये 4 थ्योरम हम लोगों ने 11th में स्टडी किए थे, जो कुछ भी आपको 11th के एग्जाम में प्रूफ के लिए पूछे गए थे। उसमें से एक पहला था एडिशन, उसके बाद में दूसरा था सब्ट्रैक्शन, तीसरा था प्रोडक्ट, और चौथा था क्वेश्चन। ओके, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, क्वेश्चन रूल, उसके बाद में प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, ऐसे 4 ये थ्योरम्स थे आपको। सो ये थ्योरम्स को मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी ले सकता हूँ। सो अभी हम लोगों को तो कुछ प्रूफ लेना नहीं है, सिर्फ मैं जो सिंपली समझा के दिखाता हूँ वो आप मेमोराइज कर लेना और ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये भी हमें जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव के तो इसका भी बेसिक हमें लगता है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले से स्टार्ट करेंगे कि समझ लो अगर से dy/dx ऑफ डेरिवेटिव ले रहे हैं हम k इंटू एक्स। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए यहाँ पर क्या कर ले हम, मैं x नहीं लिखता हूँ, k इंटू लिखता हूँ यहाँ पर फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट जो आया है यहाँ पर k, वो एक फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई होके आया है। सो अगर से कांस्टेंट फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई होगा और उसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो ये टाइम को हमें ये कांस्टेंट बाहर निकाल देना पड़ता है और डेरिवेटिव लेना पड़ता है सिर्फ फंक्शन का। ये रूल एक्चुअली आपकी बुक में बहुत अलग तरीके से दिया है मैथमेटिक्स के हिसाब से, मैं इसको सिंपली अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि अगर से समझो कोई भी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और उसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव सिर्फ लेंगे उसका फंक्शन का। ओके फ्रेंड्स, इसको देखिए कैसे ठीक से देखेंगे। समझो 3 sin of x ऐसा एक टर्म है और उसको आपको पूछा है कि इसका डेरिवेटिव लीजिए d/dx ऑफ 3 sin of x। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फंक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, sin x है ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर x sin को घंटे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है sin x, इसको मल्टीप्लाई होके 3 आया है यहाँ पर। सो हम लोग क्या करेंगे, 3 को डायरेक्टली डेरिवेटिव के बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे sin x का, ये हिसाब से ये रूल हो जाएगा। 3 बाहर निकाल लिया है और dy/dx मींस डेरिवेटिव जो लेंगे वो लेंगे हम लोग sin x का, जो इसका आंसर आगे चल के जो आएगा वो ऐसा आंसर आएगा इसका 3, और डेरिवेटिव ऑफ sin x पता है आपको cos of x। सो इसका आंसर हो जाएगा 3 cos of x। हमने क्या किया फ्रेंड्स, सिंपली ये प्रॉब्लम ये थ्योरम यूज करके और बाद में अपने जो 22 डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड थे वो हिसाब से सॉल्व किया है। देखिए पहले मैंने डायरेक्टली स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किया, 22 स्टैंडर्ड में का एक साइन का स्टैंडर्ड आता है यहाँ पर cos का, तो वो मैंने डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया। मैंने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, सिंपली रूल अप्लाई कर लिया है। 3 sin x था तो फंक्शन को कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, तो ये हिसाब से मैं कांस्टेंट बाहर निकाल लूंगा और डेरिवेटिव लूंगा फंक्शन का। देखिए sin x से फंक्शन था, 3 कांस्टेंट था, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, फंक्शन किसका डेरिवेटिव किसका लिया है, फंक्शन का sin x का, वो हिसाब से आ गया ये 3 एज इट इज, और sin का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पर मैंने वो 22 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले यूटिलाइज कर लिए। इसी हिसाब से डेरिवेटिव की प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। हम लोग जरा बाद में बड़े बड़े प्रॉब्लम देखने वाले हैं तो हम ये सब बेसिक्स वहाँ पर काम में आएगी, इसलिए मैं 11th की कुछ बेसिक आपको 12th में भी पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, सेकंड नंबर का थ्योरम देखेंगे, d/dx ऑफ एडिशन थ्योरम देखेंगे। समझो u प्लस v। ओके फ्रेंड्स, देखिए u भी एक फंक्शन है विद ऑफ x का, v भी एक फंक्शन x का। सो ये दो फंक्शन है ना, सो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आ गया,
और दोनों फंक्शन में एडिशन का साइन है। सो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, डेरिवेटिव, ये रूल बताता है हमें कि डेरिवेटिव एडिशन के लिए भी सेपरेट हो जाता है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेपरेट हो जाता है। सो एडिशन का देख रहे हैं तो एडिशन का देख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू के लिए सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ वी के लिए भी सेपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए सो यू और वी दोनों सेपरेट हो गए। अब ये समझ लेंगे, समझो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन का नहीं लेता हूँ दूसरा लेता हूँ, समझो कॉस ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, ऐसा है फ्रेंड्स। सो इसको हमारा ये क्वेश्चन है समझो, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है कॉस एक्स और ई रेज टू एक्स भी फंक्शन है, इसका सिंपली कैसा करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये पहला वाला फंक्शन है, ये दूसरा वाला फंक्शन है, दोनों में एडिशन है और उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव पहले को सेपरेट कर देंगे प्लस करके डेरिवेटिव दूसरे को सेपरेट कर देंगे। सो डी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स और प्लस करके डी बाई डी एक्स हो जाएगा ई रेज टू एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो 22 फॉर्मूले अभी स्टडी किए हैं उसका यूटिलाइजेशन करके मैं अभी डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन ऑफ x और प्लस उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x होता है e रेज टू x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, हमने दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में थे तो मैंने उसको सिंपली क्या कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया, डेरिवेटिव फर्स्ट को सेपरेट कर दिया, डेरिवेटिव सेकंड को सेपरेट कर दिया और दोनों का डेरिवेटिव निकाल के आंसर ले लिए। सो देखिए यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली पहले स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किए, मैंने यहाँ पर जो है वो रूल अप्लाई किया है पहले एडिशन का, उसके बाद में स्टैंडर्ड अप्लाई किए। सो हमें कभी कभी रूल भी लगते हैं, कभी कभी स्टैंडर्ड भी लगते हैं, दोनों एक साथ भी लगते हैं कभी कभी। ओके फ्रेंड्स, सो ये प्रॉब्लम समझ गया। उसके बाद में थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको पता है अभी एडिशन को जो होगा वही सब्ट्रैक्शन को होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यू हो जाएगा फिर माइनस करके डी बाई डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा, सिर्फ ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, डेरिवेटिव दोनों को सेपरेट हो जाएगा। इसका कैसा करेंगे, समझो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, ऐसा एक फंक्शन है फ्रेंड्स। देखिए ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और दोनों का यहाँ पर समझो सब्ट्रैक्शन है और डेरिवेटिव दोनों का कंबाइन है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल आंसर कैसे लिखेंगे इसका, पहला डेरिवेटिव सेपरेट कर देंगे रूट एक्स को, बाद में माइनस साइन करके डेरिवेटिव सेपरेट कर देंगे लॉग ऑफ एक्स को। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है हम लोगों को, हमने रूट एक्स का स्टैंडर्ड लर्न किया था। क्या स्टैंडर्ड आएगा रूट एक्स का, रूट एक्स का स्टैंडर्ड होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये हम लोगों ने 22 फॉर्मूले में लर्न किया था। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये गया उसका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स का माइनस एन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का हम लोगों ने पढ़ा आता है 1/x। सो ये इसका फाइनलाइज आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो गया आपका थर्ड वाला रूल। उसके बाद में अभी फोर्थ वाला देखेंगे फ्रेंड्स, फोर्थ वाला आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी था, अभी हम लोग देखेंगे u इंटू वी रूल। ओके फ्रेंड्स, देखिए u भी फंक्शन है यहाँ पर और v भी फंक्शन है, थोड़ा सा जरा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, ये ठीक से ध्यान में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला u एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले u को कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद में डेरिवेटिव जो होता है वो लेते हैं v का प्लस करके, यहाँ पर प्लस साइन होता है, उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कांस्टेंट रखेंगे u को, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे v का प्लस साइन निकालेंगे, उसके बाद में v को कांस्टेंट रखेंगे और डी बाई डी एक्स लेंगे u का। देखिए फ्रेंड्स क्या क्या है, सिंपली फर्स्ट u कांस्टेंट रखा है, उसके बाद में डेरिवेटिव लिया है v का प्लस v कांस्टेंट रखा है, डेरिवेटिव लिया है u का। फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद में सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, ऐसा सिंपली रूल है। देखिए फिर से बताता हूँ, अगर से डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी होगा, दोनों फंक्शन है एक्स के और इनका मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, सो हम लोग फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सेकंड कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे, समझो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ऐसा एक फंक्शन है फ्रेंड्स। देखिए ई रेज टू एक्स भी एक फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है। ई रेज टू का लेने से पहले मैं समझो लॉग एक्स के लिए है ना, ई रेज टू एक्स का तो ई रेज टू एक्स आता है, आपको समझ में थोड़ा दिक्कत होगी। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ फ्रेंड्स, लॉग एक्स का लिए यहाँ पर ए रेज टू एक्स का ले लेता हूँ। ओके, ऐसे दो फंक्शन लेता हूँ। सो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव कैसा आएगा फ्रेंड्स, इसका देखिए फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा ए रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका लॉग एक्स का। ओके फ्रेंड्स, फिर ये प्लस साइन आएगा, अभी लॉग एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद में डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा ए रेज टू एक्स का। देखिए फ्रेंड्स रूल ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं, फर्स्ट वाला कांस्टेंट रखा है, सो डेरिवेटिव लिया है सेकंड का, प्लस उसके बाद में सेकंड वाला कांस्टेंट रखा है और डेरिवेटिव लिया है फर्स्ट का। ये हिसाब से देखिए फर्स्ट कांस्टेंट, उसके बाद में सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद में सेकंड कांस्टेंट और फर्स्ट का डेरिवेटिव।
सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी a रेज़ टू x एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x, और प्लस उसके बाद में log x एज इट इज रहेगा। और डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x हम लोगों ने पढ़ा था, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव कांस्टेंट रेज़ टू फंक्शन आता है, तो a रेज़ टू x हम लोग कैरी करते हैं और log किसका लेते हैं फ्रेंड्स, a का। इसके आगे जो कुछ भी कैलकुलेशन होगा वो हमें अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, लेकिन सिर्फ रूल कैसे अप्लाई करना था ये लोगों ने, ये बात मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। फर्स्ट कांस्टेंट रखते हैं डेरिवेटिव लेके सेकंड का, फिर प्लस साइन निकाल के सेकंड कांस्टेंट रखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट का। ये हिसाब से u इंटू v मतलब फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व किया जाता है फ्रेंड्स। अभी लास्ट वाला जो रूल है हमारा 5th नंबर का, वो रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v रूल। अभी यहाँ पर ये दोनों का डिवीजन चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, सो डिवीजन का रूल मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, बड़ा रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। ओके फ्रेंड्स, इसका डेरिवेटिव कैसा लेते हैं हम, देखिए फ्रेंड्स सिंपल करके अभी यहाँ पर आप मैं जैसा कर रहा हूँ वो ध्यान रखिए। क्या होता है फ्रेंड्स, जो नीचे होता है फंक्शन उसका हम लोग नीचे स्क्वायर कर लेते हैं, बी स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर कर लेते हैं, दूसरा जैसे कि उठा के वैसा रखते हैं, ऊपर उसका स्क्वायर नहीं रखते, सिर्फ भी रखते हैं। देखिए फिर से बता दो, डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है उसका स्क्वायर करके हम लोग नीचे लिखते हैं, उसके बाद में उसका स्क्वायर ना लेते हुए सिर्फ v ऊपर लिखते हैं, फिर v लिखा है तो डी बाई डी एक्स हम लोग लेंगे u का ऊपर वाले का। देखिए v कांस्टेंट रखा है तो डेरिवेटिव u का लेंगे, यहाँ पर प्लस साइन निकाल लेंगे हम लोग, माइनस निकालेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव u का लिया है ना, अभी हम लोग u को कांस्टेंट रखेंगे और फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, v का। ओके फ्रेंड्स, ऐसा रूल है। देखिए यहाँ पर u का डेरिवेटिव लिया है और यहाँ पर v का। फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए फ्रेंड्स नीचे वाला पार्ट जो होता है उसका स्क्वायर करके हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं, फिर वो वैसे का वैसा उठा के स्क्वायर छोड़ के ऊपर लेते हैं, फिर v अगर से ऊपर ले रहे हैं तो डेरिवेटिव लेंगे u का और माइनस अभी u को कांस्टेंट रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे v का। ये हिसाब से आपका क्वेश्चन रूल बन जाएगा। अगर से दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा होगा तो हम लोगों को ये हिसाब से उसका रूल निकालना पड़ता है। अभी इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ फ्रेंड्स, आपको पता है देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ओके फ्रेंड्स, उसका आंसर आता है sec स्क्वायर ऑफ x, बराबर फ्रेंड्स, आपको पता है। सो अगर से मैं d बाई डी एक्स ऑफ tan x का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, tan को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x सिंपली। तो इसका भी आंसर फ्रेंड sec स्क्वायर x ही आना चाहिए, पर ये लोग अभी ये फॉर्मूला हम लोग कौन से रूल से सॉल्व करेंगे, डिवीजन के रूल से। अगर से इसका आंसर sec स्क्वायर आ गया तो समझ लेना कि ये जो रूल मैंने बताया है ये राइट है। अभी ये हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। देखिए फ्रेंड्स फिर से बताता हूँ, tan को मैं ऐसा लिखूंगा तो भी चलता है sin x अपॉन cos x। तो अगर से tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आ रहा है तो ये फंक्शन का भी डेरिवेटिव का आंसर sec स्क्वायर ही आना चाहिए। सो अभी ये हिसाब से हम लोग आगे चल के फॉर्मूला ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेंगे कि जो फॉर्मूला हमने 22 में स्टैंडर्ड पढ़ा था उसका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, सिंपली देख लीजिए एक बार फिर से, tan का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर। सो tan को मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x। सो यहाँ पर इसका भी आंसर sec स्क्वायर x ही आना चाहिए, तो ये रूल के हिसाब से लिखेंगे हम लोग। अभी देखिए इज इक्वल टू, नीचे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम cos है ना तो cos का स्क्वायर कर लेंगे, cos स्क्वायर ऑफ x। उसके बाद में cos उठा के जैसे का वैसा रख देंगे उधर, फिर d बाई डी एक्स जो होगा वो लेंगे sin x का। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद में माइनस करके अभी हम sin x एज इट इज रख देंगे और d बाई डी एक्स हम लोग लेंगे फ्रेंड्स cos x का। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैंने फॉर्मूले के हिसाब से यूटिलाइजेशन कर दिया, नीचे जो पार्ट था उसका स्क्वायर कर दिया, फिर वो उठा के वैसे के वैसा रख दिया, फिर डेरिवेटिव cos लिया है तो डेरिवेटिव sin का लूंगा, फिर माइनस साइन बार रखूंगा और डेरिवेटिव cos का लूंगा। अभी आपको सबके डेरिवेटिव स्टैंडर्ड पता है फ्रेंड्स, ये cos स्क्वायर x जैसे का वैसा रह जाएगा, उसके बाद में cos x भी एज इट इज हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके sin का डेरिवेटिव। देखो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ऑफ sin x आपको पता है क्या आंसर आता है, cos x। उसके बाद में ये माइनस, ये sin x भी एज इट इज, और फ्रेंड्स आपको पता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin ऑफ x, तो मैं उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा क्योंकि देखिए ये sin एज इट इज कैरी कर लिया है और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है फ्रेंड्स, माइनस sin x, ये हिसाब से। तो देखिए नीचे क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये आपका cos स्क्वायर ऑफ x नीचे रह जाएगा, उसके बाद में cos और cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस कर लूंगा मैं, और sin और sin क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ऑफ x। समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखिए sin x इंटू cos x इंटू cos x क्या आएगा, cos स्क्वायर ऑफ x। कोई भी दो थिंग्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो स्क्वायर हो जाता है, cos x इंटू cos x। x और x का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है फ्रेंड्स, x स्क्वायर। वैसे cos और cos का क्या आएगा, cos स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और sin ऑफ sin का क्या होगा, sin स्क्वायर ऑफ x। आपको पता है फ्रेंड ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज में पढ़ा है।
कॉस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा क्योंकि प्लस कम्यूटेटिव होता है, ये उधर लिखते हैं ये इधर लिखते हैं तो भी चलता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कुछ भी लिखो प्लस साइन होगा तो दोनों का आंसर हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स 1। सो ये हिसाब से ऊपर वाला पार्ट टोटली 1 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। और फ्रेंड्स आपको पता है 1 अपॉन जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल, सो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो ये हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। देखिए फ्रेंड्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। सो देखिए फ्रेंड्स आंसर आ गया आपका सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। सो ये हिसाब से देखिए इसने भी मुझे आंसर सेक्स कर दिया और साइन अपॉन कॉस तो tan होता है और tan का भी आंसर सेक्स स्क्वायर एक्स आता है। मींस ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा वो राइट है। अभी यहाँ पर आपके डेरिवेटिव के बेसिक 22 फॉर्मूलीज और ये जो 5 आपके ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज जो हम लोग बोलते हैं ये थ्योरम्स भी होते हैं। सो ये आपके हो गए। अभी हम लोग डायरेक्ट 12th का डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। सो हम लोग अभी डेरिवेटिव का 12th का डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं।